ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रेम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल काया है, मन में नहीं निर्मल काया है, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना, क्या जाने प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या, मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। जय श्री राधे। बहुत सुंदर बच्चे। लाखों बार प्रणाम प्रभु जी थारे चरणों में, शीश दिया है हरि नमन करण को, शीश दिया है हरि नमन करण को, कान दिए हैं सुनो ज्ञान हरि जी थारे चरणों में, मैं कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी थारे चरणों में,
नैन दिए हैं युगल निरख को, नैन दिए हैं युगल निरख को, जीव दइए रटो नाम हरि जी थारे चरणों में, हरि जीव दइए रटो नाम प्रभु जी थारे चरणों में, मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी थारे चरणों में। पैर दिया है सत्संग में जाना, पैर दिए हैं सत्संग में जाना, हाथ दिए है करो दान प्रभु जी थारे चरणों में, हरि हाथ दिए हैं करो दान प्रभु जी थारे चरणों में, मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी थारे चरणों में। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बुहारा हमसे आंगन मंगल नहीं नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। आएंगे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कसमसाए की लगी हुई है डेरी, हर कोने में कसमसाए की लगी हुई है डेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल पिघल न न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं नहीं सहारा। सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा करुणा की की धारा, धारा, कैसे आएंगे आएंगे भगवान, भगवान, कैसे कैसे आएंगे आएंगे भगवान। भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे आएंगे आएंगे भगवान। जय भगवान। श्री राधे। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण बद्री नारायण
नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। की जय। ये एक छोटा सा भवन हमारा माता जी का दरबार है। ये हमारी माता जी इनकी सबकी सेवा करती है, पूरा परिवार उनका रहता है। अब ये परिवार कितना बड़ा है और कितना बढ़ता जाता है हमें नहीं पता, जहाँ जाते हैं वहीं से एक साथ में जुड़ जाते हैं उनके। तो प्रभु की कृपा है, सब जुड़े हुए हैं। तो यत्रामिलोक विस्तार आस्तारा इव विहायसी भासन्ते तमहं वन्दे बाल गोपाल मालयम। बड़ी सुंदर स्तुति श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद से पहले लिखा हुआ है पुराण में। गोपाल, बाल गोपाल का इसमें नमन किया गया है, भगवान का स्वरूप। और उनको नमन करते हुए हम लोग आगे पंचम अध्याय में, पंचम स्कंद में हम लोग प्रभु के चरणों में दोबारा वंदन करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये जो चर्चा इसी प्रकार से चलती रहे और हम लोगों को ये ज्ञान मिलता रहे जो प्रभु ने सबके लिए बनाया है, भक्तों के लिए जो भागवत बनी है। जैसे कल कह रहे थे संत जी की, भागवत का मतलब भक्तों का पुराण, इसमें सारी भक्तों की ही कथा है। तो भक्तों की जब कथा है तो उनको सुन सुन करके हमारे मन में भी कहीं छोटी सी किरण, छोटी सी एक जुगनू जैसी किरण भी अगर जगती है तो फिर धीरे 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 वो उज्जवल अंधेरे में, बड़ा जो इतना बड़ा अंधेरा है उसमें हल्की सी किरण भी उजाला कर देती है। तो उसी की इच्छा से हम लोग भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और चर्चा का लाभ उठा रहे हैं। तो पांचवें स्कंद में हमने प्रथम अध्याय शुरू किया जो कि प्रियव्रत के चरित्र की कथा है। इसमें राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत्यन्मूलः कर्म बंधः पराभवः। राजोवाच, राजा कह रहे हैं, राजा परीक्षित ने पूछा, मुनि महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त थे और आत्मा राम थे, उनकी गृहस्थ आश्रम में कैसे रुचि हुई? जब वो भगवत भक्त थे तो गृहस्थ आश्रम में उनको फंसने का कारण क्या था? मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। मनुष्य किस प्रकार से कर्म बंधन में बंध जाता है, तो यह वह राजा परीक्षित पूछ रहे हैं प्रियव्रत के बारे में, जो कि हम लोगों को ज्ञान देने के लिए यह पूछ रहे हैं। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में लिप्त होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पूर्ण कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबादि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। जो एक बार भगवान के चरणों को आनंद ले चुका है, भगवान के ज्ञान का आनंद ले चुका है, वह किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में फंसा? ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर, पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री शुकवाच, सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सरोवर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भक्त भगवत परमहंसों के प्रिय
श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्राप्त छोड़ते ही नहीं कभी। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। नारद जी की कृपा से ही उनको ज्ञान मिला, नारद जी की कृपा से ही ध्रुव को ज्ञान मिला, और नारद जी की कृपा से ही कई लोगों को ज्ञान मिला है। तो वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज शासन के लिए आज्ञा दे दी। वो लेना चाहते थे सन्यास, लेकिन पिता आज्ञा से उन्होंने समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पण कर चुके थे वे। लेकिन पिता की आज्ञा होने के कारण वह सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, ऐसा सोच रहे थे। राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्रायः भूल जाऊंगा, ऐसा वो कह रहे थे। उन्होंने उसे स्वीकार ना किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों को अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण और मुनिजन ने स्तुति किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्र नाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। लेकिन नारद जी के बाद जब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, तो ब्रह्मा जी वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देव ऋषि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए। सबने उनका हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की, सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मंद मुस्कुराकर दया दृष्टि से देखते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने बोला, श्री भगवान वाच निबोधता तेदमितं ब्रवीमि मासुयुतुम देव महरस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षि प्रवहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम। कहते हैं, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी ना तो तप, विद्या, योग बल या बुद्धि बल से, ना अर्थ, ना धर्म की शक्ति से और ना स्वयं या किसी की सहायता लेकर भी अगर करना चाहे तो भी वो उसको टाल नहीं सकता। जो भगवान विष्णु का आदेश है उसको कोई भी टाल नहीं सकता।
ब्रह्मा जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर कोई भी इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह मय सुख दुख यह सब भोग करने के कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। बस जिस प्रकार रस्सी से बंधा हुआ पशु, नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, चाहे बैल को देख लो चाहे घोड़े को देख लो, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्व आदि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते। तो हमको यह सीखने को मिलता है कि जो कुछ करना है प्रभु ने करना है, तो हम काहे के लिए चिंता करें। बार बार हमको यही ज्ञान हर अध्याय में हर समय यही दिया जा रहा है कि प्रभु के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, कर्मों के अनुसार प्रभु ने डाला है, तो उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हमें सुख या दुख भोगते रहना चाहिए। हमें इनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता है। जो उसने प्रारब्ध में पूर्ण कर्म किए हुए हैं, पूर्ण जन्म में जो भी कर्म किए हुए हैं अब से पहले, वो भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर का धारण नहीं करता। ठीक वैसे ही कर्म के अनुसार उसको शरीर का चुनाव करने अधिकार नहीं है। शरीर उसको भगवान की इच्छा के अनुसार मिलता है। जैसे निद्रा टूट जाने पर स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों को स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और बिना जीते हुए इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। और जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम भी कभी नहीं बिगड़ सकता। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए, विरोध करते हुए वश में करने का प्रयत्न करे इंद्रियों को। अरे किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है, इधर उधर जा सकता है। तुम तो श्री कमल नाभ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप के स्थित हो जाना, ऐसा आदेश ब्रह्मा जी कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार समझाया, तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण और नम्रता से सिर झुका लिया और बोले, जो आज्ञा प्रभु। ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। मनु जी के कितने पुत्र थे? मनु जी के 2 पुत्र, एक उत्तानपाद और दूसरा प्रियव्रत, और उनकी 3 कन्याएं थी।
तो पहली कथा उनकी हमने पढ़ ली उत्तानपाद जी की। अब ये प्रियव्रत जी की कथा है। और ब्रह्मा जी ने मनु को ही जन्म दिया, किस लिए? इस संसार को चलाने के लिए, इस संसार को बढ़ाने के लिए। अगर उनके पुत्र इस तरीके से अगर विरक्त हो जाएंगे और अगर वो भी संन्यास ले लेंगे तो किस तरह यह आगे चलेगा। तो मनु जी बड़े चिंतित थे, समझाने की बहुत कोशिश की, फिर गुरु का सहारा लिया। गुरु कौन? नारद जी, इतने ज्ञानी जो सदैव हरि के चरणों में रहते हैं, हरि की गुणगान करने रहते हैं। तो जिसका हरि का ज्ञान, वो सबसे बड़ा गुरु, और वो समझा रहे हैं। और उनके भी ब्रह्मदेव जी जब आ गए तो वो तो ज्ञान के भंडार है, वहीं से तो सब कुछ उद्गम ही हुआ है। तो ऐसी बात सुनकर के स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की, क्योंकि उनका काम बन गया, उनकी इच्छा पूर्ति हो गई कि उनका पुत्र मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहार तीत ब्रह्मा का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देव ऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा कर का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थ आश्रम रूपी दुस्तर, फिर बोलता हूं दोबारा इस शब्द को, भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थ आश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। खुद तो निवृत्त हो गए और पुत्र को कहा कि गृहस्थ आश्रम में जाओ और प्रभु का ध्यान करते हुए और राज्य के प्रजा का पालन करो। ब्रह्मा जी ने भी यही प्रियव्रत जी को समझाया कि जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया वह गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, हरि सुमिरन करते हुए भी अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर सकता है। और जब उस गृहस्थ धर्म का पालन कर चुके तो भगवान मनु की तरह उस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके और प्रभु के चरणों में तल्लीन हो जाना चाहिए। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युग का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए पृथ्वी का शासन करने लगे। उसके बाद प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति के विवाह हुआ। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। 10 पुत्र और एक पुत्री। पुत्रों के नाम आग्निद्र, इदम जिह्वा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधाति तिथि, वीतिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। अग्नि के भी ये 10 नाम हैं। तो इनमें कवि और महावीर और सवन ये 3 ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्य अवस्था से ही आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम की स्वीकार किया। इन निवृत्ति प्रायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणारविंदों का निरंतर चिंतन किया और उससे जो भाव, जो भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वत्र शुद्ध हो गया। और उसके बाद
श्री भगवान का आविर्भाव हुआ, तब देह आदि उपाधि का निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यगात्मा में एक ही भाव से स्थिति हो गई। महाराज प्रियव्रत ने दूसरी शादी भी की। उनकी दूसरी भार्या से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम था उत्तम, तामस और रैवत, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति प्रायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहां छिप जाते थे। एक बार इन्होंने जब यह देखा, भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोक लोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को अलौकिक करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाश होता है। तो आधे में अंधकार छाया रहता है। तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेग वाला एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने लगे। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी, वे ही 7 समुद्र हुए। जो 7 समुद्र बने, उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शालमली, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर द्वीप है। हम लोग जम्बू द्वीप पे हैं। हम लोग जब संकल्प बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे। हमारा जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है, और जो हमारा खंड है, जो ये देश है, वो भरत है। भरत के नाम से जाना जाता है। तो जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, और आर्या का व्रत है। तो इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिणाम दूना है, और समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। ये 7 समुद्र क्रम के अनुसार खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान है और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर है। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों बाहर से घेर कर स्थित है। महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र शिवम जीवा, यज्ञ बाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेघातिथि और वितिहोत्र से एक एक को उक्त जम्बूवादी द्वीपों में एक एक का राजा बना दिया। जो 7 बेटे थे, उन तीनों को छोड़ करके 7 को एक एक द्वीप दे दिया। आग्नेयध्र जो है वो जम्बू द्वीप के राजा हैं। उन्होंने अपनी कन्या राजा प्रियव्रत ने अपनी कन्या ऊर्जवती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणानविंदों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास,
शोक मोह और जरा मृत्यु, इन छहों गुणों को अपने मन रहित छह इंद्रियों की जीत लिया है। उन भगवत भक्तों को ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तो और यह तो इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को, हम बात करते हैं डीएनए की, जैसे तो प्रियव्रत की संतान और उनके अंदर संस्कार ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी कन्या और कन्या की भी पुत्री इतनी अलौकिक, बताइए, कि उसने भी भूख प्यास और शोक मोह जरा मृत्यु के छह गुणों और सबके ऊपर विजय पा ली। कहते हैं कि योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का, नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का अगर एक बार उच्चारण करने में कर लेवे तो तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देव ऋषि नारद के चरणों की शरण में जाकर पुनः देववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे। क्या कहते हैं? ओह, बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्याजनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस, बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का कीड़ा मृग बन गया हूं। उसने मुझे बंदर की भांति नचा रखा है। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत बुरा भला कहा। परम आराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी, जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे। उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृत देह के समान छोड़ दिया और हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की हुए उस श्री नारद जी के बताए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे और महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्तियां प्रसिद्ध है। उन्हें ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुभीत के लिए, जिससे आपस में झगड़ा ना हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए, अलग अलग भागों में बांट दिया द्वीपों को, और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, अलग अलग पर्वत, अलग अलग वन आदि इनकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त थे, नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक दिया, देवलोक के, मृत्यु लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति के प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। ऐसे प्रियव्रत को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो प्रियव्रत महाराज की जय। प्रियव्रत जी का चरित्र इतना सुंदर था। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर रखी थी। जब उनकी इच्छा हुई, उन्होंने इंद्रियों से मुक्ति पा ली, और जो वासना में विलिप्त थे, अपने आप को कह रहे थे मैं वासना में विलिप्त था, लेकिन वासना में विलिप्त नहीं थे वो। अगर विलिप्त होते तो वो अपने इंद्रियों पर राज्य कैसे कर लेते, दोबारा से कैसे छोड़ सकते थे? नहीं छोड़ा, छोड़ा उन्होंने, और छोड़ करके फिर अपने पुत्र को राजा बना करके और भगवान के चरणों की वंदना करते हुए वह भगवान के अनुसरण में लगे रहे। और यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है और द्वितीय अध्याय में अग्निध्र चरित्र, जो उनके पुत्र थे, बड़े पुत्र, उनका चरित्र प्रारंभ होता है द्वितीय अध्याय में।
भजमन नारायण 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 बद्री श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण